Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 53 of class 10th mathematics. This worksheet is for 24 December 2021. Our topic is properties of tangent of a circle, tangent to a circle. First of all, we recall some answers. In a right angle triangle ABC, where AB perpendicular to AC, so first of all we draw a right angle. कॉमन जो पॉइंट दिया हुआ सी, तो कॉमन वर्टेक्स सी मान लीजिए ये है, और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस यानी ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सी दिया हुआ है। कंसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन सेंटर, सेंटर कॉमन होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, जैसे ट्रायंगल में 180 होता है तो इसमें होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। अब इस पे एक थ्योरम आता है, थ्योरम है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, तो इसकी तैयारी बढ़िया से कर ले। तो देखिए इसमें टेंजेंट में हमारे पास जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लें। तो किसी भी थ्योरम को करने के लिए तो सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट दिया होता है उसके बाद आपको करना होता है गिवन लिखना होता है, गिवन, और उसके बाद आप टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है। उसके बाद इस अगला स्टेप है कंस्ट्रक्शन, आपको जो दिया होता है उसके बाद कुछ बदलाव करनी होती है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आप प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर लगाना होता है, फिगर, बिना फिगर नो फिगर नो मार्क्स। जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आप को आता हुआ आंसर भी नहीं मिलेगा। नो फिगर नो मार्क्स, ठीक है। तो ये और इन स्टेप को फॉलो करते हैं। ये स्टेप आपको जो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में ही गिवन होता है, और प्रूफ भी क्वेश्चन में ही होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना होता है। ये कुछ उसके बाद बदलाव होता है। यदि आप इसको लिख दिए तो हाफ नंबर आपको जितने का थ्योरम है उसका हाफ नंबर इसी से मिल जाता है। तो आइए देखें इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले गिवन, ये गिवन ना दे करके सीधे कर दिया है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन ये सर्कल है, तो ओ be a center of a circle and P be an external point, and AP and AB are two tangents from P. अब प्रूफ क्या करना है, PA इक्वल टू PB। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए हमने क्या किया, इसको मिला दिया, यानी इसको मिलाया OP, OA और OB को। अब हो गया। अब चलते हैं, इसमें दो ट्रायंगल बन गया। देखिए एक ट्रायंगल ये बना और दूसरा ये बना, उसका कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी में हम देखेंगे यहाँ पे एक साइड एक ये ट्रायंगल की और दूसरे साइड ये ट्रायंगल की। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो लिखे यहाँ पे दिया हुआ है OP इक्वल टू OP कॉमन है, और साथ ही OA इक्वल टू OB दोनों क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ठीक है। और इसमें ये 90 डिग्री होता है। टेंजेंट जो होता है उस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो खींची गई ये है रेडियस है, उस पे परपेंडिकुलर होता है। पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ
ओ ए पी और ओ बी पी आर राइट एंगल, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका मतलब आर एच एस से दोनों ट्रेंगल क्या हुआ, ये कन्ग्रुएंस हो गया। तो इसका मतलब सीपीसीटी से पी ए बराबर में पी बी। तो हैंस प्रूव, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये ध्यान रखें, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींची गई लाइन होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे रेडियस वो डाला जाता है, टेंजेंट डाला जाता है, उसका लेंथ बराबर होता है। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम सर्कल पे, किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम ये ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो इसकी लंबाई बराबर होती है। आइए उसी का यूज करते हुए यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, सवाल को देखें। यहाँ पे दिया हुआ इन अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर में ये लगा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है। तो प्रूव दैट AB प्लस CD इजकल टू AD प्लस BC। देखिए अब इसी को ध्यान में रखना है। अब एक साइड AD वाले को रखे और दूसरे साइड CD वाले को रखे, यानी तो देखिए इसमें AD यानी ये साइड है और ये CD है। तो इस साइड हम AD वाले और CD वाले को रखें और दूसरे साइड दूसरे को रखें। तो देखिए ए पॉइंट से लिया गया जो है, ए पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा गया है, एक ये और ये, दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो इस साइड हम देखिए हमारे पास जो LHS है AB और CD, तो उसी क्रम में रखें। तो AB की साइड क्या क्या हो सकती है, AB के टुकड़े ये है, तो ये AP किसके बराबर है, ए बिंदु से जो टेंजेंट खींचा गया AS के बराबर में, तो यहाँ पे AS लिखे। और दूसरा AB में दूसरा हिस्सा ये है BP इजकल टू BQ। अब CD की तरफ आते हैं, दूसरा साइड CD था हमारा, CD की तरफ आते हैं। तो CD में एक CR इजकल टू CQ, तो CR CD का हिस्सा है, तो CR इजकल टू CD, सॉरी CQ। और DR इजकल टू DS, तो DR इजकल टू DS। अब इसको प्लस कर दे आपस में, तो देखिए प्लस करेंगे तो उसी ऑर्डर में रखे, देखिए जिससे आपका तुरंत एक ही साथ हल निकल जाए। AP और BP है, तो AP और BP को जोड़ेंगे, तो AP और BP को जोड़ेंगे तो ये AB हो जाएगा। और CR और DR को एक साथ जोड़िए, CR और DR को जोड़िए एक साथ, तो देखिए CR और DR क्या हो रहा है, CD हो रहा है। तो लिखे C प्लस CD। और अब इसमें देखिए AS और दूसरे में S कहां पे लगा हुआ है, इसमें DS में, आपस में क्रम बदल सकते हैं। तो AS प्लस DS, तो AS प्लस DS, तो यानी AD हो जाएगा। सीधे लिखे AD, यहां पे AD। और BQ प्लस CQ, तो BQ प्लस CQ देखिए कहां पे है, BQ प्लस CQ। देखने की जरूरत नहीं, आप इस तरह करेंगे सीधे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे BC, तो यही तो प्रूफ करना था, AB प्लस CD इजकल टू AD प्लस BC। देखिए AD प्लस CD इजकल टू AD प्लस BC, यहाँ पे भी AD प्लस BC आ गया, तो प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है टू प्रूव टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, एक्सटर्नल पॉइंट से ये सेंटर पे खींचा है। तो हमें प्रूव करना है ये एंगल जो होगा, इस एंगल का, यह जो छोटा सा एंगल है OPQ, यानी OPQ यानी ये एंगल,
का डबल होगा। तो आइए उसको प्रूफ करें। अब देखिए ये क्या है, ये किस तरह का ट्रायंगल है, ये दोनों साइड बराबर है क्योंकि टेंजेंट बराबर होते हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया, इसको मान लेते हैं पहले थीटा। तो ये टेंजेंट बराबर होता है तो क्या होगा, टेंजेंट बराबर है तो ये ट्रायंगल की बात करते हैं पहले। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये जब बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये बराबर होगा। तो यही लिखते हैं, इसमें लिखते हैं ट्रायंगल टी पी क्यू में, इन ट्रायंगल टी पी क्यू। अब यहां पे देखिए जो ये एंगल है और ये एंगल बराबर हो जाएगा तो इसको लिखेंगे टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी टी क्यू पी। ठीक है, अब आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लिखते हैं इस ट्रायंगल के। एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी टी क्यू पी प्लस पी टी क्यू इक्वल टू 180 होगा। तीनों कोनों का योग 180 होता है। अब पी पी क्यू और टी क्यू पी बराबर है तो ये लिख सकते हैं, और इसको हमने थीटा माना था, ये हो गया थीटा। और ये हो जाएगा ये 2 टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू, क्योंकि ये और ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2 टी पी क्यू इक्वल टू प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो 2 टी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और अब टी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा इसका हाफ यानी 90 डिग्री हो जाएगा और माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पे ये टेंजेंट है, ठीक है, ये रेडियस है, इस पे ये टेंजेंट होता है, ये तो यानी ये 90 डिग्री हो जाता है यहां से यहां तक। उसमें से ये अभी आपने निकाल लिया है। तो 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 90 डिग्री जो होता है लिखेंगे टी पी ओ यानी टी पी ओ इक्वल टू एंगल टी पी ओ इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और टीपीओ दो एंगल से मिलकर के बना हुआ है। टीपीओ बना हुआ है ये दो एंगल से, ये टीपीक्यू और क्यूपीओ या ओपीक्यू। तो लिख सकते हैं टीपीक्यू प्लस ओपीक्यू। तो ये लिख सकते हैं एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल ओपीक्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ओपीक्यू का ही हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। अब ओपीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस टीपीक्यू, टीपीक्यू और टीपीक्यू हम तो निकाले हुए हैं यहाँ पे। टीपीक्यू हमारे पास ये है, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, यानी इसको यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल ओ पी क्यू बराबर में ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस मिलकर के थीटा बाई 2, ये कट गया, यानी 2 इंटू
एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा। और थीटा हमने किसको माना था? थीटा हमने माना था, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास थीटा है, यानी पी टी क्यू, यही तो हमें सिद्ध करना था। पी टी क्यू बराबर में एंगल पी टी क्यू, यही तो हमें सिद्ध करना था, यानी एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू। प्रूव्ड। ठीक है। अब हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल करें। यहां पे दिया हुआ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। प्रूव दैट the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। तो पहले आप एक सर्कल पे इस तरह से हमने एक ये बना लिया, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब उसको हम ड्रॉ कर बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, जो कि हमें पैरेललोग्राम में हमें प्रूव करना है, जो कि ये जो साइड है ये सारे साइड इक्वल हैं। पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमें होता है, पैरेललोग्राम में ए बी इजकल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इजकल टू सी डी एंड बी सी इजकल टू ए डी, ये होता है। अब आइए ए बी और बी सी देखिए कहाँ है। हम ऐसा करेंगे, ए बी और सी डी को एक साथ रखेंगे। हमें अब प्रूफ करना है ये चारों साइड बराबर है, तो ए बी और सी डी को एक साइड जैसे पिछली बार में करे थे वैसे ही रखें, और सीधे आप ए बी की क्या है, या ये लिखे ए पी दूसरे साइड का ए एस, बी पी इजकल टू बी क्यू। अब सी डी में आए, सी आर इजकल टू सी क्यू, और डी आर इजकल टू डी एस। सभी को प्लस कर दे। ऐसे करने से कम समय में आपको सही आंसर मिल जाएगा। अब देखिए P दोनों में कॉमन है, तो P वाला मतलब ए पी प्लस बी पी, यानी आपका आ गया ए बी, और सी डी प्लस डी आर, यानी सी डी प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर तो सी डी, और इधर हो गया ए बी, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी सी। हमने क्या देखा था, ए बी और सी डी बराबर है, तो यानी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, और ए डी और बी सी भी बराबर है, तो लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी, यानी क्या हो गया, 2ab इजकल टू 2ad, 2 से 2 कट गया, ab इजकल टू ad, और ab किसके बराबर है, ab बराबर है, ab आपने cd के बराबर लिया है, तो cd, और ad किसके बराबर में है, bc के बराबर में, यानी चारों भुजा बराबर हो गया, यानी ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। abc ने लिखे, हैंस abcd, हैंस abcd आर रोम्बस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल हमने कल किया था। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज टू द स्मॉलर सर्कल। तो आइए, इस तरह से हमने
टू कंसेंट्रिक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर यहाँ है, और हमें दिया हुआ छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का ये यहाँ से इसको मिला दिए, बड़े वाले का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसका नाम दे दे आप, ये हो गया ए, या ओ सेंटर मान लिए, ओ, ए, बी और सी। ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये 3 दिया हुआ क्योंकि ये रेडियस है। अब पाइथागोरस से हम निकालते हैं 20, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो होगा ओ सी स्क्वायर इजकल टू, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इजकल टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर करें, ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ओ सी दिया हुआ 5 का स्क्वायर और ओ बी का हमें दिया हुआ 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये इधर आकर के घट जाएगा 9 बराबर में बी सी स्क्वायर, यानी बी सी बराबर में क्या हो जाएगा, बी सी बराबर में √16 यानी 4। अब ए सी निकालना है तो ये इसका डबल हो जाता है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। तो हम डबल करते हैं इसको, तो ए सी इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू बी सी, यानी 2 इंटू 4, तो यानी 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो दिया हुआ है इसका आपको निकालना है रेडियस ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।